हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जमानत का मतलब क्या होता है। जमानत का मतलब क्या, माल की अस्थायी डिलीवरी या फिर टेम्पोररी डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर परमानेंट डिलीवरी यानी कि स्थायी डिलीवरी, या फिर स्थायी माल की स्थायी डिलीवरी, पार्टली डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी कि माल की आंशिक डिलीवरी, या नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है। बेलमेंट का मतलब होता है जब भी हम लोग गुड्स का अस्थायी डिलीवरी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, या फिर जब भी हम लोग माल का अस्थायी डिलीवरी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जमानत। ठीक है, तो माल की अस्थायी डिलीवरी, माल की अस्थायी डिलीवरी, ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट, ये एक या फिर यह जमानत के अनुबंध का अनिवार्य तत्व नहीं है, या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। किसका? माल की जमानत का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। तो क्या होगा, क्या वो एसेंशियल एलिमेंट परचेज ऑफ गुड्स नहीं है? क्या वो एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करना नहीं है? क्या वो एसेंशियल एलिमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है? या फिर क्या वो एसेंशियल एलिमेंट रिटर्न ऑफ गुड्स इन स्पेसिफिक टाइम नहीं है? तो देखिए भाई, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है बेलमेंट के। बेलमेंट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि गुड्स का सही समय पर क्या हो जाए, डिलीवरी हो जाए, गुड्स का डिलीवरी हो जाए, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो। तीन चीज जरूरी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, गुड्स का डिलीवरी जरूरी है, और रिटर्न ऑफ गुड्स इन स्पेसिफिक टाइम जरूरी है। परचेस करो या ना करो गुड्स का, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। बेलमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को या जमानत के अनुबंध को वस्तु या माल के खरीदने से या परचेज ऑफ गुड्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी परचेज ऑफ गुड्स इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। उसका मेन एलिमेंट्स क्या है, या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या चीजें हैं? अनुबंध करना या डूइंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सही समय पर और स्पेसिफिक टाइम पर या फिर दिए गए समय पर गुड्स की डिलीवरी कराना या माल की डिलीवरी कराना, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जैसा कि मैंने बताया, और गुड्स की डिलीवरी करना। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें क्या हैं, एसेंशियल या फिर महत्वपूर्ण तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट्स है किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट या अनुबंध के, या फिर जमानत के अनुबंध का। ठीक है, लेकिन परचेज ऑफ गुड्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यह जमानत के अनुबंध में पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो कि गुड्स क्या करता है, डिलीवरी करता है, वह व्यक्ति जो कि माल की डिलीवरी करता है जमानत के अनुबंध में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग बेलर कहते हैं, या जमानत देने वाला कहते हैं, जमानत पर लेने वाला कहते हैं, विक्रेता कहते हैं, या एजेंट या फिर प्रतिनिधि कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बेलर या फिर जमानत देने वाला कहते हैं। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में वह व्यक्ति जो कि गुड्स डिलीवर कर रहा है, माल पहुंचा रहा है, माल की डिलीवरी कर रहा है, उस व्यक्ति को बेलर या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जमानत देने वाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीन मीन्स क्या कहते हैं? इसको लीन कहते हैं। तो लीन का मतलब क्या होता है, या ग्रहणाधिकार का अर्थ क्या है? ग्रहणाधिकार का अर्थ क्या है? लीन का मतलब क्या होता है? राइट्स टू सेल द गुड्स, राइट टू परचेज द गुड्स, या फिर गुड्स को बेचने का अधिकार, या गुड्स की बिक्री करने का, माल की बिक्री करने का अधिकार, गुड्स को खरीदने या माल को खरीदने का अधिकार, गुड्स को बर्बाद या फिर गुड्स को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार, या फिर वस्तु या फिर माल को खुद के या माल को अपने कब्जे में रखने के लिए जो अधिकार दिया जाता है उसको लीन कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? लीन। तो ग्रहणाधिकार का अर्थ क्या होता है? माल को बेचने का अधिकार होता है, सामान को खरीदने का अधिकार होता है, माल को नष्ट करने का अधिकार होता है, माल को अपने कब्जे में रखने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका माल को अपने कब्जे में, या फिर टू रिटेन द गुड्स इन हिज पोजेशन, यानी गुड्स को यानी कि वस्तुओं को, माल को अपने अधिकार में लेने का जो अधिकार मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लीन कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिस इज नॉट काइंड्स ऑफ बेलमेंट, इसमें से कौन बेलमेंट का प्रकार नहीं है। ठीक है, क्या वो कमोडेटम है, कमोडेटम, या वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैंक लॉकर है, यानी बैंक लॉकर का अनुबंध, हायर एग्रीमेंट या किराया समझौता, या पॉन या फिर मोहरा है। तो इसमें से कौन सा बेलमेंट का टाइप नहीं है, तो इसमें से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बैंक लॉकर है ना, या फिर बैंक लॉकर का अनुबंध, ये कोई बेलमेंट का या जमानत का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, किस तरह का जो लीन होता है ग्रहणाधिकार, इसके पास बेली होता है, क्या वो स्पेसिफिक लीन होता है, जनरल लीन होता है, स्पेशल लीन होता है, या इम्प्लाइड लीन होता है, क्या होता है। तो ये आपका किस तरह का लीन होता है ये बताइए। तो ये आपका स्पेसिफिक लीन होता है, जिसमें कि बेली होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल लीन इम्प्लाइड लीन कुछ लीन नहीं होता है, जनरल होता है, स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिक जो होता है वो पार्टिकुलरली किसी के लिए होता है। तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जब गुड्स को हम लोग, यानी कि जब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान को मुफ्त में उधार दिया जाता है, यानी उसको किस अनुबंध या फिर कौन सा अनुबंध उसको कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए दिया है कमोडिटम, ऑप्शन बी दिया है पॉन, ऑप्शन सी दिया है हायर, या फिर ऑप्शन सी गिफ्ट, ऑप्शन डी गिफ्ट। तो ऑप्शन ए है आपका कमोडाटम, ऑप्शन बी है आपका मोहरा, ऑप्शन सी है आपका किराए पर लेना, और ऑप्शन डी है उपहार। तो जब गुड्स को हम लोग लेंट करते हैं, जब गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, लेंट करते हैं किसी व्यक्ति को, टू द यूज बाय हिम ऑन फ्री कॉस्ट, या फिर यूज बाय हिम ऑन फ्री कॉस्ट, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं कोमोडाटम। क्या कहते हैं, कोमोडाटम। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड टेम्परली, मतलब वह व्यक्ति जिसको हम लोग गुड्स क्या कहते हैं, टेम्परली क्या करते हैं, गुड्स डिलीवर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या उसे हम लोग बेलर, परचेजर, बेली, यूजर क्या कहते हैं, जमानत देने वाला, ग्राहक, बेली, या फिर उपयोगकर्ता। तो उसे हम लोग कहते हैं बेली। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इट इज नेसेसरी इन बेलमेंट, बेलमेंट में क्या चीज जरूरी होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, पोजीशन का स्पेलिंग सही है सही, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि स्वामित्व का हस्तांतरण, कब्जे का हस्तांतरण, माल का हस्तांतरण, या फिर संपत्ति का हस्तांतरण, क्या सही होगा। तो इट इज नेसेसरी इन बेलमेंट क्या जरूरी होता है, पोजीशन, यानी कि कब्जे का हस्तांतरण, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है, बेली शुड केयर द गुड्स एज पर, यानी कि बेली को गुड्स का ध्यान रखना चाहिए, या फिर बेली को सामान की देखभाल करनी चाहिए, किसके हिसाब से, किसके अनुसार। ठीक है, तो बेली को किसके हिसाब से करना चाहिए, तो भाई एज मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब साधारण विवेक के व्यक्ति के रूप में, मतलब साधारण विवेक, मतलब कि अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उसको क्या करना चाहिए, गुड्स को गुड्स का देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, और साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।